अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी ऑनलाइन काम नहीं किया और आपको लगता है इसलिए वर्क फ्रॉम होम आपके लिए नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच ये है कि शुरुआत में हर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंस के बिना शुरुआत कैसे करनी है, क्या सीखना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है और पहला अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है, आज हम यही स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा 90 डेज वर्क फ्रॉम होम सीरीज का डे 9 है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन बिजनेस को समझ रहे हैं। तो अगर आप भी जीरो एक्सपीरियंस से शुरुआत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहली बात, एक्सपीरियंस और स्किल एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पहले कभी किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई स्किल नहीं सीख सकते। मान लीजिए आपको कैनवा नहीं आता, आप कैनवा सीखना शुरू करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अच्छे डिजाइन बनाते हैं, तो आपके पास दिखाने के लिए काम होगा। फिर अब आपके पास दिखाने के लिए काम है तो यही आपकी शुरुआत है। इसीलिए मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है को एक्सक्यूज बनाने के बजाय इसे अपना लर्निंग फेज समझिए। दूसरा स्टेप है एक स्किल चूज करना। जैसे हमने डे 5 में डिस्कस किया था कि आप कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, कैनवा, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में सिर्फ एक स्किल चूज करें। अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या पसंद है, मैं रोज कितना टाइम दे सकती हूँ और किस स्किल को सीखने में मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है। अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है तो कैनवा से शुरुआत कीजिए, अगर आपको वीडियोस पसंद है तो एडिटिंग सीखिए और अगर आपको लिखना पसंद है तो कंटेंट राइटिंग सीखिए। अब मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देती हूँ, 30 डेज स्किल्स चैलेंज। अगले 30 डेज सिर्फ 30 to 60 मिनट्स अपनी चूजन स्किल को दीजिए। पहले वीक में बेसिक्स, दूसरे वीक में प्रैक्टिस, तीसरे में अपने प्रोजेक्ट्स और चौथे वीक में बेस्ट वर्क को अपने ऑर्गेनाइज कीजिए। आपको एक ही मंथ में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको पहले से बेटर बनना है। तो स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कैनवा चुना है, तो किसी भी इमेजिनरी ब्रांड के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट बनाइए, किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल डिजाइन कीजिए या किसी इमेजिनरी बिजनेस के लिए सिंपल पोस्टर बनाइए। और अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं तो अपने लिए सैंपल वीडियोस एडिट करें। इन सारे प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके आप अपना सिंपल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यानी कि पहला एक्सपीरियंस आपको किसी क्लाइंट से ही मिले ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पोर्टफोलियो का मतलब है आपके काम के सैंपल्स। बिगिनर्स के लिए पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अपने 5 से 10 बेस्ट सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें एक सिंपल फोल्डर या फिर डॉक्यूमेंट्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जब कोई क्लाइंट आपसे आपके काम के बारे में पूछेगा तो आपके पास रेलेवेंट डिजाइन्स होंगे उनको दिखाने के लिए। याद रखिए, पोर्टफोलियो में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। एक बात बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक्सपीरियंस के लिए प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर किसी के लिए लगातार फ्री में काम करते रहें। अगर आप किसी भी फ्रेंड या फिर नोन पर्सन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना के देते हैं तो दैट्स ओके, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी स्किल्स की वैल्यू समझनी होगी। पहले सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर अप्रोप्रिएट पेड अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कीजिए। अब बात करते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की। आप अपनी स्किल्स के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, लोकल बिजनेसेस, क्रिएटर्स या फिर अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के जरिए। लेकिन रैंडम लोगों को कॉपी पेस्ट मैसेज करना शुरू मत कर दीजिएगा। पहले सामने वाले के बिजनेस को समझिए, फिर आप उन्हें बताइए कि आप उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कैनवा डिजाइन बनाती हूँ और मैंने आपके पेज के लिए एक सिंपल डिजाइन बनाकर तैयार किया है। ये सिर्फ हेलो मुझे काम चाहिए ये कहने से ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच हो सकती है। आपका इंटरेस्ट फॉरएवर बिजनेस या फिर ऑनलाइन बिजनेस में है तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। आपको पहले प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेनी है, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, कंटेंट क्रिएशन सीखना है और सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करनी है और लोगों के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली हैंडल करना सीखना है। मैंने भी अपनी जर्नी में इन 5 स्किल्स पर काम करना स्टार्ट किया है। किसी भी बिजनेस में इनकम गारंटेड नहीं होती, इसलिए सीखने और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर जीरो एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो इन 5 बातों को याद रखिए। एक्सपीरियंस ना होना बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा, एक स्किल चूज करें। तीसरा, रोज प्रैक्टिस करें। चौथा, अपने काम के सैंपल्स का एक पोर्टफोलियो बनाएं और फिफ्थ, धीरे धीरे जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे की जर्नी देखकर अपनी शुरुआत को छोटा मत समझिए। हर एक्सपर्ट स्टार्टिंग में बिगिनर ही था। तो अगर आप अभी जीरो एक्सपीरियंस पर हैं तो आज ही एक स्किल चूज कीजिए। एक नोटबुक में लिखिए मेरी स्किल और नेक्स्ट 30 डेज का लर्निंग टारगेट बनाइए। और अगर आप मेरी 90 डेज वर्क फ्रॉम होम सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपके पास अभी कोई स्किल है या फिर बिल्कुल ही आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं डे 10 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।